राम 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 राम। पहले 2-3 दिन से प्रश्न चल रहा था कि अपना स्वरूप बुद्धि से भी अतीत है, बुद्धि का भी साक्षी है, बुद्धि को भी जानने वाला है, अपना स्वरूप नित्य निरंतर रहने वाला है और शरीर इंद्रियां मन बुद्धि ये सब बदलने वाले हैं। तो इनसे परे अपना स्वरूप है, इसको हम कैसे जाने, ये विषय चल रहा था। उस विषय में मैंने ये कहा कि बुद्धि से अगाड़ी अपने आप को हम कैसे जाने, इस विषय के समझने के लिए मैंने ये बात कही थी कि बुद्धि का ठीक तरह से समझना, अधूरा समझना और बुद्धि का न समझना। तो बुद्धि बिल्कुल नहीं समझती, इसका हमें पता लगा कि नहीं कि बुद्धि हमारी यहाँ नहीं पहुंची। तो बुद्धि के अभाव को आप जानते हो, बुद्धि तो जानते नहीं। आपके अभाव को आप कैसे जानेंगे, बुद्धि के अभाव को बुद्धि कैसे जानेगी। जैसे यहाँ कहा जाए कि अमुक आदमी यहाँ पर नहीं है, तो उसके अभाव को अभी कहा जाए वो नहीं है, इसका अर्थ वो कहने वाली भी नहीं है, ये हुआ क्या। अगर कहने वाला नहीं है तो अमुक आदमी नहीं है ऐसा वो बिना जाने कैसे कहता है, और जानकर कहता है तो अमुक आदमी नहीं है, ये बात तो ठीक, बनो वो कहने वाला भी नहीं है क्या, कहने वाला तो है। ऐसे बुद्धि से अगाड़ी अपना स्वरूप है, इसको हम नहीं जानते, ये प्रश्न रहा। तो बुद्धि जहाँ जिस विषय को नहीं समझती तो बुद्धि वहाँ नहीं पहुंची, तो बुद्धि के अभाव को जानने वाला तो वहाँ पहुंचा है कि नहीं। अगर वो भी वहाँ नहीं पहुंचा है तो बुद्धि हमारी नहीं पहुंची, हम इसमें नहीं समझे, इस बुद्धि के न पहुंचने को जानने वाला कौन है, ख्याल किया ना आपने। तो बुद्धि के अभाव को जानने वाले आप हो स्वयं। तो आप तो रहते हैं, बुद्धि कभी साफ समझती है, कभी अधूरा समझती है, कभी नहीं समझती है। तो इन तीनों अवस्थाओं को आप एक रूप से जानते हो। बुद्धि समझती है तो साफ साफ समझती है, अधूरा समझती है तो थोड़ा समझती है, और नहीं समझती तो बिल्कुल नहीं समझती। तो बुद्धि के बिल्कुल न समझने को भी आप तो जानते हो, क्या इसमें आपके संदेह रहता है क्या कि बुद्धि ने ठीक ठीक समझ लिया अथवा अधूरा समझा अथवा नहीं समझा, इस बात में आपके संदेह है क्या। और संदेह नहीं है तो बुद्धि के अभाव को जानने वाला कौन है। बुद्धि के जानने वाला वही हो सकता है जो बुद्धि से अलग हो। जैसे इस नीम को मैं जानता हूँ तो नीम से मैं अलग हूँ, इदमता से जिसको मैं जानता हूँ वो मैं उससे अलग हूँ। तो आप बुद्धि से परे आप हैं, ये प्रश्न था 2 दिन से पहले चला आ रहा था कि भाई इनसे अगाड़ी मैं हूँ, ये हमें ज्ञान नहीं होता, ये हमें समझ में बात नहीं आ रही है, ये आप बताओ। ऐसी बात तो चली। उस पर मैंने ये कहा कि भाई 2 दिन से आप समझते हो, 3रे दिन की बात है ये, ऐसा ही है ना। तो मैंने कहा कि आप बुद्धि को समझते हो तो बुद्धि के आप मालिक हो। मैंने पहले दिन ये भी कहा था कि आपकी बुद्धि है ऐसा आप मानते हो, मेरी बुद्धि, और ऐसा मानते हो कि आप बुद्धि का मैं ऐसा तो आप नहीं मानते। बुद्धि मेरी मानते हो तो मेरी कहने वाला अलग होता है,
कोई कहे ये घड़ी मेरी, तो वो घड़ी नहीं होता है। घड़ी इदमता से दिखने वाली होती है, मेरी घड़ी कहने वाला घड़ी से अलग होता है। ऐसे मेरी बुद्धि, तो बुद्धि से आप अलग हो, तो बुद्धि से परे आपका स्वरूप है। तो बुद्धि से अगाड़ी हम है, ये कैसे जाने, इस विषय को लेकर 3 दिन बाद चली। तो मैंने ये बताया, उसे बताने के लिए एक ये युक्ति मैंने पेश की कि इससे आप समझोगे हम परे हैं। तो आप शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, प्राणों से आप परे हैं। तो आप स्वयं निरंतर रहते हैं, और शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां ये निरंतर बदलते हैं। ये निरंतर बदलते हैं, हरदम बदलते हैं। कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण शरीर बदलता न हो, और आपके बदलने के लिए ऐसा कोई क्षण है ही नहीं जिसमें आप बदलते हो। तो आप तो न बदलने में बड़े दृढ़ हैं, और शरीर ये बदलने में बड़ा दृढ़ पक्का है। तो आपका इन शरीर का स्वभाव 2 हुए ना। संसार प्रति क्षण बदलता है, कोई क्षण नहीं जिसमें ये बदलता न हो, हरदम बदलता है। और आप कभी नहीं बदलते हो, आप है जैसे के तैसे रहते हो। तो आप शरीर से अलग हैं, शरीर आपसे अलग है। उस शरीर के लिए, कुटुंब के लिए अनर्थ करते हो, तो आप वो करने वाले आप हो जाते हो, तो फल भागी आपको होना पड़ेगा। रुके यहाँ रहेगा और पाप का भोगना पड़ेगा दंड आपको। ये आप इनसे समझो कि हम कौन है। ये ठीक अक्ल में बात आ जानी चाहिए। बहुत लाभ की बात है। इस सरलता से इस विषय को समझाने के लिए मैंने कोशिश की। जो मैंने संतों से सुना, पुस्तकों में पढ़ा, उसके अनुसार मैंने जो कुछ समझा, उसके अनुसार मैं आपको कहने का उद्योग कर रहा हूँ। ये विषय बहुत गहरा है। मैंने ये बात भी कह दी कि इस विषय में समझने में मेरे को जोर पड़ा था, मानो मुझे कठिनता पड़ी थी मेरे। वो मैं ऐसा समझता हूँ कि कठिनता का काम नहीं, बिल्कुल सुगमता से समझ सकता है आदमी, मेरी धारणा है। अब इसमें आपकी कठिनता हो, अब पेश करो, क्या कठिनता है बोलो। बुद्धि की आपने 3 संज्ञा बताई। हाँ। पूर्ण जानकारी, अधूरी जानकारी और नई जानकारी। हाँ। अधूरी जानकारी और नई जानकारी में तो बुद्धि अलग दिखती है, वो स्वयं अलग दिखता है। हाँ। लेकिन पूर्ण जानकारी में क्या स्वयं बुद्धि से मिल जाता है या नहीं मिलता है ही नहीं। वो पूर्ण जानकारी को अपने बुद्धि के साथ में मिल करके बोलता है, मिलकर के बोलता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि धनी आदमी कहता मैं धनी हूँ, तो बैंक में पड़े धनी के साथ एकता करके बोलता है मैं धनी हूँ। ये मैंने उदाहरण दिया था नहीं। तो तू धनी कैसे हुआ, तू अलग है, धन अलग है। तो धन में अपना डेरा लगा कर कहता कि मैं धनी हूँ। ऐसे शरीर में डेरा लगा कर कहते हैं कि मैं अमुक नाम वाला अमुक आदमी हूँ। ऐसे कान में डेरा लगा कर कहते हैं मैं सुनता हूँ। वाणी में डेरा लगा कर कहता है मैं बोलता हूँ। जीभ में लगा करके मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ। तो उसमें डेरा लगा कर आप कहते हो, आप तो इनको जानने वाले हो। ये मेरा कहना था। जहाँ पे चिंता पड़ती है, जहाँ पे चिंता वो कठिनता पड़ती, तभी बात कठिनता क्या कहाँ पड़ती है, जो पूर्ण जानकारी में कठिनता। अच्छा, पूर्ण जानकारी में कठिनता पड़ती है, तो पूर्ण जानकारी आपकी हुई कि बुद्धि की, ये बताओ। समझ में नहीं आ रही है, बुद्धि की हुई। बुद्धि की, क्यों? अधूरी जानकारी थी, वहीं पूर्ण जानकारी होती है। जहाँ जानकारी नहीं होती है वहीं जानकारी पैदा होती है। जो जानकारी में अधूरापन था वो पूरा हुआ, और जो नई जानकारी थी वो जानकारी हुई। तो जहाँ जानकारी नहीं थी, जहाँ अधूरी थी, वहीं पूरी हुई। वो आप में कैसे आ गई, ये सोचो। बुद्धि किसकी है? बुद्धि आपकी है। आप कहते हो मेरी बुद्धि, कहते हो बुद्धि का मैं कहते हो क्या? बुद्धि एक करण है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, तो मैं कलम थोड़ा ही हूँ, मेरी कलम है।
ऐसे बुद्धि से मैं जानता हूँ, तो मेरी बुद्धि है, मैं बुद्धि थोड़ा ही हूँ। बुद्धि ने ठीक जान लिया, उसने आप उस ठीक जानने में डेरा लगा देगा मैं जानता हूँ। जैसे धन बैंकों में पड़ा, मैं बेधनी हूँ, इसको ये दिया कि आप वहां डेरा लगा देते हो। आप अलग हो, धन अलग है। आप अलग हो, आपकी विद्या अलग है। जितनी आपने पढ़ाई की है, उस पढ़ाई को लेकर के मैं विद्वान हूं मानते हो, तो पढ़ाई का संग्रह हुआ बुद्धि में। लकवा मार जाता है तो बुद्धि कमजोर हो जाती है, याद नहीं रहता। आप रहते हो, आप वैसे रहते हो, तो बुद्धि में संग्रह हुआ, उसको मान ले मैं विद्वान हूं। जानकारी बुद्धि में आई कि मैं जानकार हूं। शरीर निर्बल हुआ कि मैं निर्बल हो गया। शरीर बीमार हो गया, मैं बीमार हो गया। शरीर ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। ये तो उसके साथ मिलकर बोलते हो आप। इन दोनों का विश्लेषण करो। ये प्रश्न था, उनसे अगर मैं हूं कैसे जानूं, ये मूल प्रश्न था। उस मूल प्रश्न के सुलझाने के लिए बातें मैंने रखी। अब इसमें पूछो आप, जैसे आज प्रश्न आया कि बुद्धि मेरी ठीक जान लेती है, तो मैंने इस बात को जान लिया, तो जान लिया, मैंने जान लिया कि बुद्धि ने जान लिया, इसमें विश्लेषण हम कर नहीं सकते। ये प्रश्न आ जाया, तो मैंने कहा जहां नहीं जानती थी बुद्धि, तो वही जानने लगी। नहीं जानने का दूसरा था, जानने वाला दूसरा हो गया। ऐसा हो सकता है क्या? जो नहीं जानती थी, अधूरा जानती थी, वो बुद्धि जानती है। अब बुद्धि में आपने डेरा लगाकर मैं जानता हूं कह दिया। कैसे कह दिया कि बैंक में पड़े हुए धन को मैं धनी हूं, ऐसा कह दिया। उसने डेरा लगा करके मेरा धन है, सब मैं धनी। ऐसे सूर सिंह में डेरा लगा कर मैं बीमार। ऐसे बताया कान में डेरा लगा कर मैं सुनता हूँ। जबान में डेरा लगा के मैं बोलता हूँ। शरीर में ताकत है, उसमें साथ में मिलकर कहते मैं बलवान हूँ। सही शक्ति नहीं कि मैं निर्बल हूँ। ये तो उस हाँ में हाँ मिलाकर साथ में मिलकर कहते हो। मिलकर कहते हो, उसमें ख्याल रखो, उसमें होश से काम करो, बेहोशी से मत करो। बेहोशी क्या कि आप अपने बाप के सामने जाते हो तो कहते मैं बेटा हूँ, और अपने बेटे के सामने जाते हो मैं बाप हूँ। आपको पूछा जाए सच्ची बात बताओ, तुम बाप हो बेटा हो? बदलते क्या हो? तो आप ना बाप हो ना बेटा हो। बाप के सामने आप बेटा हो, बेटे के सामने आप बाप हो। तो आप बाप के लिए बेटा हो, बेटे के लिए बाप हो। तो बेटे के लिए आप बाप हो, तो बाप को जो करना चाहिए वो कर दो। मेरा बेटा, उस पर कब्जा क्यों करते हो? और बाप के लिए बेटा हो तो बेटे को जो अच्छे से अच्छा काम करना बाप पर कर दो, और बाप के ऊपर अधिकार। अगर ये अधिकार जमाना छोड़ दो, आप मुक्त हो जाओ, आपका कल्याण हो जाए। बेईमानियां का बंधन है। आप पति हो तो पति का कर्तव्य पूरा पालन करो। वो पालन करती है कि नहीं करती है स्त्री, आपका कहना मानती है कि नहीं मानती है, इसकी आप चिंता मत करो। उसको उसके भले के लिए कह दो, शिक्षा दे दो, कह दो, परंतु आशा मत रखो कि ये मेरा कहना करे, क्योंकि भाई ये स्वतंत्र है करने में। मेरा काम, मैं पति हूं तो पति का काम अपने पूरा करो, अच्छी तरह से पालन पोषण, उसका संरक्षण आदि देना, वो ठीक तरह से दो। उसे कब्जा कर लेते हो भाई। आप परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए हो कि बेटा और स्त्री पर कब्जा करने के लिए आए हो? धन संपत्ति घर पर कब्जा करने के लिए आए हो, परमात्मा प्राप्ति के लिए आए हो? आए परमात्मा प्राप्ति के लिए, कब्जा यहाँ कर बैठ गए, फंस गए। तो ये बात समझ तो लो, हम कैसे फंस गए, कैसे बंधन हुआ है, इसको पूरा पूरा आप समझो ठीक तरह से। मैं कहता हूँ निहाल हो जाओगे, बिल्कुल सच्ची बात है। आप सोचो कि ऐसा होने से निहाल हो जाओगे कि नहीं। आपने कर्तव्य आपका पूरा पालन कर दिया, स्त्री पुत्र ने आपकी बात नहीं मानी, तो नुकसान उनके होगा, आपकी क्या नुकसान होगा? अब यह सोचो, मैंने मेरी बात ठीक कह दी समझाने के लिए, और आपने नहीं मानी, तो मेरी क्या हानि हो गई?
मैंने अपनी बारी निकाल ली, आप भी अपनी बारी निकाल लो। इसमें शेष वे कर्मणि अभियता संसिद्धि लभते नरा। अपने अपने कर्तव्य का पालन करने वाला मनुष्य सम्यक सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अब आ गया ना ख्याल में, इसका मनन करो, और मन अगर अधूर पड़ जाए तो फिर पूछो। आप कृपा करके पूछो तो मैं तो बड़ी भारी आपकी मेहरबानी मानता हूँ। आपने बड़ी भारी कृपा की, मेरे पर बड़ी दया की, बहुत दया की। क्योंकि मेरी बात की तरफ आप ध्यान दे और दया मानूंगा कि नहीं। आपका बेटा भी आपका कहना करेगा तो आप राजी होंगे कि नहीं। आपके पिता आपका कहना करे तो राजी होंगे कि नहीं। ऐसे मेरी बात आप मानोगे तो आपका माइट पना मानूंगा मैं। ये बड़ी कृपा करी आपने। नारायण नारायण नारायण।